हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, दैट मीन्स बहुपद। तो इसका जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है जी। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो आपको जो है वो वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। तो नाउ फ्रेंड्स, अब जो है हम बात करते हैं इस पॉलिनोमियल नाम का जो हमारा चैप्टर है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली जितने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो उनका जो है मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ठीक है। और एग्जैक्टली यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए जो है मैं आपको जो है सारा कुछ यहाँ पे तैयारी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रॉपर ढंग से तैयारी कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जस्ट पिछला वाला जो हमारा क्लास हुआ था तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन। ठीक है। तो बेसिकली कल जो है मैंने आपको जो क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि 58, तो उसमें जो है बेसिकली उसका आंसर कोई भी नहीं था, मतलब उसका जो ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं था। बट वहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो थोड़ा सा गलती हो गया था। तो मैंने आपको जो है लाइव चैट में भी कहा था जो है उसका सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करा दूंगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है। तो वो जो था बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 58 था, यानी कि 58 था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से आपका जो स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी कि सत्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, उसने कहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सत्य है? तो देखो ध्यान से, उसने कहा है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बट ऐसी बात नहीं है। दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने के बाद मैं आपको देखो परिमेय संख्या भी ला करके दिखाता हूँ। देखो √3 इंटू √3। ठीक है जी। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुणा करने के बाद मिलता है 3 विच इज परिमेय। तो बट इसने तो कहा था स्टेटमेंट में कि दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने के बाद अपरिमेय मिलता है, तो इसका तो जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है ना। चलो, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या ही वो कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये भी जो है हमारा सही नहीं है। कैसे? ये कह रहा है कि एक परिमेय ले लो, आप एक परिमेय ले लो एंड देन दूसरा अपरिमेय ले लो, और जब आप इसको गुना करोगे ना तो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। परिमेय संख्या के रूप में आप 0 ले लो एंड देन अपरिमेय संख्या के रूप में आप √3 ले लो। इसको जब आप गुना करोगे ना तो बेसिकली मिलेगा 0। तो चेक करो कि 0 कहाँ अपरिमेय है, अपरिमेय थोड़ी है। तो बेसिकली वो जो उसका स्टेटमेंट है वो भी गलत है। ठीक है। तो यानी ना तो हमारा सेकेंड जो है ऑप्शन सही है, ना तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर 3 पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। हो सकता है, चेक करो। अगर मैं आपको देता हूँ √3 एंड देन प्लस √3, तो दोनों के दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो उसने कहा था कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो देखो, तो इसको जोड़ने के बाद मैं क्या ही ला रहा हूँ 2√3 विच इज अपरिमेय। बट उसने तो कहा था कि अपरिमेय नहीं हो सकता है, बट मैंने तो ला दिया ना। तो यानी कि वो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो तो गलत है ना, सही नहीं है। ठीक है। एंड 4 नंबर स्टेटमेंट देखो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा कल जो है मिस्टेक हो गया था। तो देखो कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसने कहा है कि एक पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक हम किसको कहते हैं? तो बिना दशमलव वाला को कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो कि एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया 4, तो 4 क्या है? हमारा एक पूर्णांक है। तो उसने कहा है कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्या का जोड़ जो होगा कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा हो गया पूर्णांक और एक मैं ले रहा हूँ परिमेय विच इज 5 परिमेय है ना, चेक कर लो। तो इसका योगफल यानी इसका जोड़, तो 5 4 कितना हो गया? 9। तो 9 चेक करो पूर्णांक है कि नहीं? तो ये बेसिकली पूर्णांक है, क्योंकि ये भी देखो बिना दशमलव में है। बट उसने तो क्या ही कह रहा है कि एक पूर्णांक
ये हमारा क्या है, पूर्णांक, एक पूर्णांक, और ये क्या है, ये परिमेय है, ठीक है। तो पूर्णांक और परिमेय का जोड़ जो होगा कभी पूर्णांक नहीं होगा, बट हमने तो पूर्णांक ला दिया ना, तो बेसिकली वो जो स्टेटमेंट कर रहा है वो क्या है, गलत है, ठीक है जी। तो बेसिकली उसका स्टेटमेंट गलत है, तो इस तरीके तो चारों स्टेटमेंट गलत है, कोई तो सही है ही नहीं, ठीक है। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 58 जो है हमारा, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, इसका जो आंसर है वो गलत दे दिया गया है, हालांकि इसका आंसर जो है वो बी दिया था, ठीक है, बट बी भी जो है हमारा ऑप्शन सही नहीं है। चलो ठीक है जी। नाउ अब हम आते हैं हम अपना बहुपद के ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस पे, ठीक है। चलो तो बहुपद में जो है अभी हम देखते हैं 2 क्लास उसका भी चलेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ही कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 1, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर कितना है, x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा एंड बीटा है। ऑब्वियसली द्विघातीय बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा, अल्फा एंड बीटा। तो उसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो बेसिकली लिख लो इसमें से कितना हो गया, यहाँ पे चेक करो कि बी के जगह पे कितना है, मतलब ए बी सी नोट कर लो ना, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना -1 एंड देन सी बराबर कितना 4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, विच इज माइनस बी के जगह पे कितना -1 एंड ए के जगह पे कितना तो 1, यानी कि 1/1 विच इज़ 1, ठीक है जी। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा 1। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट में करो, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ओके नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो मैंने आपको बताया था एक घातीय बहुपद का 1 शून्यक, द्विघातीय का 2 शून्यक, त्रिघातीय का 3 शून्यक। बेसिकली किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही उस बहुपद का घात होता है, और जितना घात उतना शून्यक। अगर चतुर्घातीय बहुपद तो 4 शून्यक, पंचघातीय तो 5 शून्यक। चलो तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो ऑब्वियसली 2 शून्यक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यदि बहुपद px बराबर समथिंग जो दिया है, तो इसका जो शून्यक है वो a और b है, तो a इंटू बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो px बराबर जो हमारा बहुपद है वो है कितना, x² माइनस 2x प्लस 5, और इसका जो 2 शून्यक है a, b है, ठीक है। तो उसने कहा है a इंटू बी, मतलब 2 शून्यक है ना, तो दोनों का गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि c/a होता है, और ये c/a और ये जो है ये डिफरेंट चीज़ है, ये बेसिकली शून्यक है और ये क्या है, ये गुणांक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से जो है आप ABC नोट करो, a बराबर कितना होगा 1 होगा, b बराबर कितना होगा -2 एंड देन c बराबर कितना होगा 5 होगा, ठीक है जी। c बराबर कितना होगा 5 होगा। तो आराम से चेक करो कि यहाँ से मैं क्या ही लिख देता हूँ कि a इंटू बी बराबर जो होगा c बटा a, c के जगह पे कितना 5 एंड देन a के जगह पे कितना 1, तो विच इज़ कितना 5, यानी a इंटू बराबर b कितना हो गया, सॉरी a इंटू बी बराबर कितना हो गया 5। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ओके ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ही कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1 इतना के जो है मूलों का योग क्या होगा। मूल तो बेसिकली वैसे तो देखो यहाँ पे मूल बढ़ाया है ना, मूल बढ़ाया, ठीक है, मूलों का योग। तो वैसे ये बेसिकली मूल जो होता है ना, मैंने आपको बताया था बहुपद में अभी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो बहुपद में जो होता है हमारा शून्यक होता है, और जब मैं आपको बताऊँगा द्विघातीय समीकरण एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4, ठीक है, तो उसमें जो शून्यक होता है उसको हम मूल बोल देते हैं, ठीक है। तो मूल जो होता है वो बेसिकली शून्यक ही होता है, बट वो समीकरण में क्या हो जाता है मूल, और बहुपद में शून्यक होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मूलों का योग क्या होगा, तो बेसिकली आप बता दो ना कि शून्याङ्कों का योगफल कितना होगा, ठीक है जी। तो बता दो। तो शून्याङ्कों का योगफल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मान करके चलो इसका 2 शून्यक है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटा ए के इक्वल होता है। तो बी के जगह पे कितना चेक कर लो, -4 है ना, ठीक है जी, -4 एंड देन ए के जगह पे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 4 बनेगा, चेक कर लो। तो यानी कि इसके शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो है कितना है 4। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है कि त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद का जल्दी से बताओ कमेंट में करके
त्रिघातीय बहुपद का, इसको तो आप कमेंट में कर ही सकते हो ना। चलो जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ax³ प्लस bx² एंड देन प्लस cx एंड देन प्लस d। और यहाँ पे a बराबर नहीं होता है 0, ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में क्या ही कह रहा है कि fx बराबर, उसने कहा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हों, और एक्चुअल में ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो द्विघात समीकरण के बेस पे है, बट इसको हम बहुपद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अल्फा एंड देन बीटा जो है हमारा द्विघात बहुपद, यानी कि बहुपद कौन सा है? fx x² माइनस 5x एंड देन प्लस 7। तो इसके जो है मूल है, ठीक है। बेसिकली वो शून्य कह रहा है, मूल और शून्य एक ही बात है, बस आप इस चीज़ को समझो। तो अल्फा बीटा जो है इसका क्या है? मूल है, यानी कि शून्य है, ठीक है जी। तो उसने कहा है कि 1/अल्फा एंड देन प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले समझो, यहाँ से देखो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। तो अगर मैं इस द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकाल लूँ और इसका जो शून्यक है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा जो भी आंसर में आएगा ना उसको मैं यहाँ पे रख लूँगा एंड देन इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। और यही चीज़ आप भी सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसका शून्यक निकालोगे ना तो आपसे शून्यक निकलेगा ही नहीं। मैंने आपको 3 तरीके से शून्यक बताया था। पहला कि इसको से इसको गुना करके बीच वाला लाना होता है, और उसके बाद अगर इन दोनों में से कोई 2 गायब रहता है ना, तो बेसिकली मैंने आपको 3 तरीका बताया था, ठीक है। तो तीनों में से जो है आपको कोई भी तरीका नहीं लगेगा, और बेसिकली इसमें जो है आप कौन सा तरीका लगाओगे? तीनों पद है तो इसको से इसको गुना करके बीच वाला लाना होता है, तो आपसे शून्यक इसका नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में कर सकते हैं कि नहीं मैं इसका तो शून्यक निकाल ही सकता हूँ। तो बेसिकली देखो, इसको और इसको गुना करने के बाद बीच वाला तो नहीं आएगा, बट वो क्या करेंगे कि द्विघात सूत्र से निकालेंगे। जो भी कह रहा होगा कि मैं निकाल सकता हूं, तो द्विघात सूत्र यानी कि -b प्लस माइनस √d/2 इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो बेसिकली इस तरीके तो खैर हम इसका शून्यक निकाल ही सकते हैं, बट मैं जो अभी बहुपद में आपको पढ़ाया हूँ उस तरीके से तो आप शून्यक नहीं निकाल सकते ना। तो अब देखो क्या करना होगा। तो अब इसका शून्यक भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर शून्यक निकलता तो यहाँ पे वैल्यू रख करके एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाता, बट कोई नहीं। देखो ध्यान से चेक करो, ये शून्यक है ना, तो बेसिकली ये जितना निकालने के लिए कह रहा है ना उसको पहले फोकस करो। 1/अल्फा एंड देन प्लस 1/बीटा निकालने के लिए कह रहा है। इसका जो एलसीएम ले लो तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, ऊपर में बीटा बचेगा एंड देन यहाँ पे अल्फा। तो बेसिकली आप क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा पता कर लो ना, एंड देन अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया काम। तो अल्फा प्लस बीटा तो आप पता कर ही सकते हो ना। कैसे? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, ये तो मैंने आपको कब को बता रखा है। एंड देन अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है जी। तो -b/a, b के जगह पे कितना है? -5 एंड देन a, तो a के जगह पे कितना है? चेक करो, 1 है, ठीक है। एंड देन c/a, c के जगह पे कितना? 7 एंड देन a के जगह पे कितना? 1, ठीक है। तो इसका जो है आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 5 एंड देन इसका 7। यहाँ पे वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना? +5 एंड देन अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना? 7, यानी कि 5/7 जो है हमारा आंसर है। किसका? तो इस चीज़ का। चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में करो, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है 5/7, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एंड देन उसका जो सॉल्यूशन देखो करके होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। कितना का भाई? 6x² माइनस 7x एंड देन -3, इसका शून्यक चाहिए ना। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या करेंगे? 0। अब देखो, इससे से इसको गुना करो और बीच वाला लाना है, तो छोटिया कितना? 18 हो गया ना। 18 को तोड़ के दो, 9 दूनी 18 और 2 में से 9 घटा लो तो -7 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या ही लिख रहा हूँ, चेक करो। 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन करेंगे 2x से तो बचेगा x + 1 एंड देन -3 से कॉमन कर रहा हूँ तो बचेगा कितना? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3x बचेगा, तो -3 से कॉमन करूँगा तो 3x एंड देन +1, ठीक है जी, बराबर 0। 3x + 1 से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2x - 3 एंड देन बराबर 0। तो इसको जब आप 0 करोगे ना तो कितना बचेगा? 3x + 1 बराबर 0, विच इज x बराबर -1/3 एंड देन इसको जब आप 0 करोगे ना
2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3/2, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ से हमारा 2 शून्य हो गया, -1/3 एंड देन 3/2, ऑप्शन में मैच कराओ, -1/3 एंड देन 3/2, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8 जो है अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, ठीक है। तो देखो काफ़ी सिंपल है, इसको बना लेना आप, ठीक है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल्य है तो इतना का मान ज्ञात करें। इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है। बोलो जल्दी से आप लोग कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है हो जाएगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको अभी इसके जस्ट पीछे बताया है, ठीक है। जल्दी से सब कोई कमेंट करो, कर लोगे आप, ठीक है। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, x² - 3 के शून्यक चाहिए आपको, ठीक है। तो बराबर में 0 कर लो। इसके बाद क्या ही लिखेंगे, देखो इसमें 2 ही पद है ना, तो इसको लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। a² - b² क्या होता है, a + b एंड देन a - b, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको 0 करोगे ना तो -√3 बनेगा एंड देन इसको 0 करोगे ना तो प्लस का √3 बनेगा, यानी -√3 + √3। आंसर मैच करा। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 9 का बी, चेक कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करो, उसने कहा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कैसे चेक करते हैं कि बहुपद वही होगा जिसके वेरिएबल का पावर धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो चेक करो कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमारा राइट आंसर सी है, ये वाला बहुपद नहीं है। 10 का सी में क्या ही लिखा है, 3√x एंड देन +2x एंड देन +7। यहाँ देखो वेरिएबल का जो पावर है ना धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है बट पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 1/2, ठीक है। तो ये पूर्णांक थोड़ी है, ये दशमलव में है, ठीक है। तो दशमलव वाला को पूर्णांक नहीं बोलते, बिना दशमलव वाला को बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, ठीक है। तो इसका जो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 2x - 5 रेखीय बहुपद, देखो एक घातीय बहुपद को ना हम रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। तो घातीय बहुपद देखो ये है कि नहीं है, बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा क्या है, ये रेखीय बहुपद का व्यंजक हो गया। याद रखना रेखीय बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 जो है भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 और 6 के जैसा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोलो कमेंट में होगा कि नहीं सबसे, ठीक है। सबसे पहले आप इससे अल्फा प्लस बीटा का जो है कैलकुलेट करना एंड देन अल्फा इंटू बीटा एंड देन उसमें जो है रख देना, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, हो जाएगा कि नहीं जल्दी से कमेंट करो, सब कोई कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो कहा एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, यानी कि मूलों का जो योगफल है कितना है, 2 है एंड देन मूलों का जो गुणनफल है कितना है, -15 है। तो बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। तो मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक है अल्फा एंड बीटा है, यानी मूल जो है अल्फा और बीटा, तो इसका योगफल दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है एंड देन इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना, -15, ठीक है जी। तो बेसिकली इसको द्विघात बहुपद चाहिए ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर इसको चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - x अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² - x अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं कितना डाल दूँ, 2 एंड देन प्लस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे कितना, -15। तो बेसिकली x² - 2x एंड देन -15, तो यही हमारा क्या हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया। आंसर मैच कराओ। तो इसका जो है मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी शायद, ठीक है, x² - 2x -15। चलो जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोग पढ़ो। 14 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। चलो तो चेक करो इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो सी सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि सी में लिखा हुआ है x + 1/x। तो बेसिकली इसको जब आप ऊपर ले जाओगे ना तो इसको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, माइनस पावर। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कि वेरिएबल का पावर माइनस में हो गया ना, तो इसीलिए हमारा ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। 15 का कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से लिखो कमेंट में। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, या फिर उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। तो 16 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्यों,
1/x माइनस 1 है, ठीक है। तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ना तो इस तरीके से लिखोगे माइनस पावर, ठीक है। तो बेसिकली इस वेरिएबल के ऊपर भी माइनस पावर है, इसीलिए हमारा ये बहुपद नहीं है, ठीक है। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, कितना, x² माइनस 5x एंड देन प्लस 6। इसका शून्यक कितना होगा, तो शून्यक लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर में 0। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर में 0। तो उसके बाद क्या करोगे, इसका गुणनखंड इस 6 और 1 में से गुना कर दो तो 6 बनेगा, लाना है -5, ठीक है। तो बेसिकली 2 × 3 में तोड़ लो, 2 × 6 हो रहा है ना, और इसको माइनस माइनस लेने पर -5 भी बनेगा। तो जब आप इसका गुणनखंड करोगे ना तो इतना आएगा x - 2 × x - 3 और बराबर में 0। तो इसका जो 2 शून्य आएगा ना, एक x बराबर 2 आएगा एंड देन x बराबर कितना आएगा 3, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इसको आप जो कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 17 का सोल्यूशन किया था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है px बराबर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या ही है, px बराबर कितना है, x² माइनस 3x माइनस 4, और इसका जो है एक शून्यक होगा तो क्या होगा चेक करो। इसको इसके से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, और लाना कितना है, -3 लाना है। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो शून्यक के लिए क्या करें, px बराबर 0 कर दें, है कि नहीं। तो यानी कि कितना, x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0। और इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो, x² प्लस x माइनस 4x एंड देन -4 बराबर 0। 4 में से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, और 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। x से कॉमन करते हैं तो x + 1, -4 से कॉमन करते हैं x + 1 एंड इक्वल टू 0। x + 1 से कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x - 4, ठीक है, एंड देन बराबर 0। तो यहाँ से 2 आंसर आएगा, ठीक है। एक तो -1 एंड देन दूसरा +4। इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो -4 एंड देन +4। तो इसमें आंसर कौन सा दिया हुआ है चेक करो। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेसिकली 4 दिया हुआ है, -1 नहीं है, ठीक है। तो 18 का जो है आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना, ठीक है। 18 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 पढ़ो। 19 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो ऑडियंस मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह जो है देखा होगा तो उन्हें जो है काफ़ी अच्छे से जो है ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या ही कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो, px सपोज करो कोई बहुपद है और इसका एक गुणनखंड है x + 2, ठीक है जी, ओके। एंड उसने क्या कहा है कि तो बहुपद px का एक शून्यक कितना होगा, इसको चाहिए इसका शून्यक, क्या चाहिए, शून्यक। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट बताता हूँ। सपोज करो कि x² माइनस 5x एंड देन +6 ये कोई बहुपद है और इसको हमें चाहिए शून्यक, तो बराबर हमने किया 0। इसका जब आप गुणनखंड करोगे ना तो x + 2 एंड देन x - 3 आएगा एंड देन बराबर 0, ठीक है जी। तो इसके लिए ये जो है ना इसको हम बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड से शून्यक निकालने के लिए आपको आता है, इसके बाद आप क्या करते हो, बराबर 0 करते हो, x - 2 बराबर 0 एंड देन x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से बोलते हो कि x बराबर 2 एंड देन यहाँ से x बराबर 3, यही जो दोनों है हमारा क्या है, तो बहुपद का शून्यक है। बट अगर मैं आपको कहता कि इस शून्यक से आप मुझे गुणनखंड लिखो तो कैसे करते कि देखो शून्यक 2 था तो गुणनखंड कितना था, x - 2, शून्यक 3 था तो गुणनखंड कितना था, x - 3। तो बेसिकली ये आएगा कैसे, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इस शून्यक से ये वाला गुणनखंड कैसे आएगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि शून्यक से गुणनखंड लिखना होता है ना, तो x के साथ उस शून्यक को माइनस कर दो। जैसे सपोज करो x में से इस शून्यक को हम घटा दिए तो x - 3, तो विच इज x - 3 जो है ना ये गुणनखंड था, चेक कर लो। और अगर मैं 2 शून्यक की मदद से गुणनखंड लिखूंगा तो x के साथ माइनस कर दूंगा तो x - 2 गुणनखंड रहेगा। इसीलिए सपोज करो कि x + 2 पहले से गुणनखंड है तो इसका चाहिए शून्यक, तो गुणनखंड से शून्यक चाहिए तो बराबर में सिर्फ 0 कर लो ना, तो 0 करने के बाद कितना आएगा, x बराबर -2, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो इसके लिए px का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, सॉरी शून्यक जो होगा वो कितना होगा, गुणनखंड इतना है तो शून्यक कितना होगा, -2, यानी कि 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 उसने कहा यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, चलो ठीक है, px एक बहुपद है और इसका एक शून्यक है, ठीक है, इसका क्या है, एक शून्यक, और शून्यक है कितना, तो 4 है, चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे कहा है तो px निम्नलिखित में से किसका अवश्य विभाज्य होगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा, ठीक है। और देखो बेसिकली ये आपसे गुणनखंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड से अवश्य विभाजित होगा, गुणनखंड
ये बेसिकली आपसे गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर शून्य 4 है ना तो इसका गुणनखंड कितना होगा, x के साथ माइनस कर देंगे तो x माइनस 4, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड है ना, तो इस गुणनखंड से इस px में भाग लगेगा, क्योंकि गुणनखंड हम उसी को बोलते हैं कि भाग देने के बाद शेषफल क्या हो जाए 0, तो यानी कि ऑब्वियसली इसमें भाग लग रहा होगा। तो उसने जो इसी तरीके से पूछा है कि px का जो निम्नलिखित में से किससे, यानी कि px जो बहुपद है हमारा, इसमें किससे भाग लगेगा, तो x माइनस 4 से जो भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। ओके जी, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये बेसिकली फिर से आ गया वही क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब 1/अल्फा एंड देन प्लस 1/बीटा बराबर व्हाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, इसको मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। हाँ, कह रहा निम्नलिखित में इतना के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है, x² माइनस 2√2x एंड देन माइनस 12, 2√2x एंड देन माइनस 12, इसका शून्यक चाहिए ना, तो बराबर में 0 लिखते हैं। यहाँ पे 1 है एंड देन यहाँ पे 12, गुना करने के बाद 12 एंड देन ऐसा दो संख्याओं में ब्रेक करना है कि उसके बाद ये वाला है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या ही कर रहा हूँ, देखना, x² 2√2x एंड देन माइनस 3√2x एंड देन माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो बेसिकली मैं 2√2 एंड 3√2 में तोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको गुना करने के बाद 12 ही आएगा और घटाने के बाद तो वैसे भी माइनस 2√2 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली √2x है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, √2x है, ठीक है जी। चलो अब आराम से सुनो, इसको और इसको गुना करने के बाद बेसिकली √2 आना चाहिए। तो जो मैंने सेलेक्ट करा है 2√2 एंड 3√2, इसको गुना करने के बाद चेक करो कि 12 आता है, 3√2 एंड 2√2, 3 दूनी 6 एंड इसका कितना हो जाएगा 2, तो 6 दूनी 12, तो गुना करने के बाद 12 तो आ गया है ना। तो बट इसमें घटाने के बाद माइनस √2 भी आएगा, क्योंकि 2√2 में से 3√2 जाएगा तो माइनस का √2। चलो ठीक है, अब इसका जो है सॉल्यूशंस करो। तो यहाँ पे मैं अगर x से कॉमन करूँगा तो क्या आएगा, x प्लस 2√2 आएगा एंड देन अगर मैं यहाँ पे 3√2 से कॉमन कर लूँ तो x एंड देन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3√2 जब मैं इससे बाहर निकालूंगा ना, यहाँ पे बचेगा 2√2, ठीक है, एंड देन बराबर 0। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इसके साथ गुना कर लो, देखो 12 ही आएगा, 3 दूनी कितना 6 और 6 में से √2 गुने √2 कितना हो गया 2, तो 6 दूनी 12। चलो ठीक है, एंड देन कॉमन करते हैं x प्लस 2√2 से, x प्लस 2√2 से तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3√2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0। तो इसको जब आप 0 करोगे ना तो माइनस 2√2 आएगा, ठीक है, एंड देन इसको जब आप 0 करोगे तो 3√2 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेसिकली इस px का जो है 2 शून्य कितना, माइनस 2√2 एंड देन 3√2 कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से चेक करो, माइनस 2√2 एंड देन माइनस 3√2, सॉरी 3√2 एंड देन माइनस 2√2, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 का जो है कोई भी ऑप्शन नंबर जो है मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए 22 का जो है क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा यदि द्विघात बहुपद इतना कि अल्फा और बीटा का क्या होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 उसने कहा है कि px जो हमारा है 2x² एंड देन प्लस 3x एंड देन माइनस 4, इसका जो है शून्यक अल्फा एंड बीटा है, इसका 2 शून्यक अल्फा एंड बीटा है। तो उसने कहा है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है ना c/a, द्विघातीय बहुपद में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होता है। तो c की जगह पे कितना है -4 एंड देन a की जगह पे कितना है 2 है ना, 2 है, चेक कर लो 2 है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो -2। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, 23 का कौन सा सही है, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने कहा है कि यदि बहुपद इतना में ए का मान गुणनफल, वैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गलत ही लिखा हुआ है, गुणनफल नहीं लिखना चाहिए था उसको, ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड हटा देते हैं। तो बेसिकली अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि x² - 9x एंड देन प्लस a, और इसमें a का जो वैल्यू है वो 8 दिया हुआ है, कितना है 8, तब इसके शून्यक होंगे कितने होंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू 8 रख लो, x² - 9x एंड देन प्लस 8, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर में 0। अब इसको ब्रेक करते हैं, 8 को कम 8 और लाना है -9, ठीक है। तो इसको बेसिकली लिख सकते हैं -x एंड देन -8, सही जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल।
चेक कर लो, -x माइनस 8x तो -9x आएगा ना, एंड गुना करने पे 8 ही बनेगा, एंड देन प्लस 8 बराबर 0। कॉमन करते हैं x से, x -1 एंड देन -8 से x -1 एंड बराबर 0। x -1 से कॉमन कर लेंगे तो x -8 बनेगा, एंड देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 1 आएगा, एंड देन x बराबर 8 आएगा। ठीक है जी, चलो तो इसका जो है 2 आंसर कौन सा हो गया, एक तो 1 एंड देन इसके बाद 8। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का डी, चेक कर लो 1,8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो उसने कहा यदि बहुपद px बराबर समथिंग के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके वो जो बहुपद दिया हुआ है ना वो त्रिघातीय बहुपद है, और इस त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, पहली बात तो बहुपद कितना है, तो 4x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर एंड देन प्लस 3x एंड देन प्लस 7। इसका जो 3 शून्यक है ना, अल्फा बीटा एंड देन गामा है। ठीक है, और उसने पूछा है कि अल्फा बीटा एंड देन गामा बराबर भाग। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा गामा जो होता है त्रिघातीय बहुपद में -d/a के बराबर होता है। ठीक है, तो d के जगह पे इसके लिए कितना है, 7 है। चेक कर लो, ABC नोट करने के लिए आता है ना आपको, a बराबर कितना है 4 है, b बराबर -5 है, एंड देन c बराबर कितना है 3, ये सब तो आना ही चाहिए, एंड देन d बराबर कितना है 7। तो -d/a तो यानी कि -7 एंड देन a के जगह पे कितना, तो 4, यानी कि कितना हो गया -7/4। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो कह रहा है अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बटे बीटा एंड देन बीटा बटे अल्फा का वैल्यू ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 पे आ जाते हैं डायरेक्ट क्या सीरीज में तो चल रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। x² - 3x + 5, x² - 3x एंड देन प्लस 5, इसका 2 शून्यक है अल्फा एंड देन बीटा। चलो ठीक है जी, और तब बताना है हमको कि अल्फा बटे बीटा एंड देन प्लस बीटा बटे अल्फा का जो है वैल्यू कितना होगा। ये क्या है हमारा, ये बीटा है, इसका वैल्यू जो है मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए जो आपको चाहिए ना वहाँ से शुरू करो, अल्फा बटे बीटा एंड देन बीटा बटे अल्फा चाहिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा बनेगा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये अल्फा स्क्वायर बनेगा एंड देन ये बीटा स्क्वायर बनेगा। तो कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो है इसमें निकालता नहीं है, तो इसको जो है हम कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड देन -2 अल्फा बीटा। चेक कर लो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, एंड देन बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, a बराबर कितना है तो 1 है, b बराबर -3 है, एंड देन c बराबर कितना होगा तो प्लस का 5। अब यहाँ से कैलकुलेट करो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -b/a, तो -b यानी कि माइनस एंड देन -3 एंड देन a के जगह पे कितना 1 विच इज़ 3, एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करो अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा c/a, c के जगह पे कितना 5 एंड देन a के जगह पे 1 विच इज़ 5। चलो ठीक है जी, एंड देन अब देखो कि इसमें वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना, तो 3 का स्क्वायर, 3 है या -3 है, चलो 3 है तो 3 का स्क्वायर एंड देन -2 अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना 5 एंड देन बटा में अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 5, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 5 दूनी 10 बटा में 5। ठीक है, तो 9 में से 10 जाएगा तो -1 एंड बचे में 5। ठीक है, तो -1/5। चेक करो कौन सा आंसर सही है, 26 का जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलो 26 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी, कमेंट में जल्दी से करो 26 का सी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में क्या ही कह रहा है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 27। तो उसने कहा कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुने qx प्लस rx, px बराबर जो है gx इंटू qx एंड देन प्लस rx। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, और उसने कहा है कि घात के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि जो शेषफल का घात होता है ना, यानी कि rx का जो पावर होगा वो किससे कम होगा, तो भाग देने वाला से कम होगा। भाग किससे दे रहा है, ये gx से। ठीक है, तो gx के घात से जो है क्या होगा, तो कम होगा। तो चेक कर लो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 का कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से बोलो। तो rx का पावर जो है कम होगा gx के पावर से। ठीक है, तो इसके लिए 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या ही करा, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर भाट। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन देखो छोटा ही है बट क्वेश्चन में जो है समझदारी वाली बात उसने कही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड देन माइनस बी, इस द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है कि दोनों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका दो शून्यक अल्फा एंड बीटा, दो ही शून्यक क्यों? क्योंकि बहुपद चेक कर लो द्विघाती है, तो ये दोनों जो शून्यक है इसका वो व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी लगा दो ना, चूंकि ए बराबर है कितना 1, बी बराबर कितना है ए एंड देन सी बराबर कितना है तो माइनस का बी। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, तो अल्फा इंटू बीटा होता कितना है तो ये सी बटा ए होता है एंड देन बराबर 1। सी के जगह पे कितना मैं रखूँ? सी के जगह पे देखो माइनस बी रखूँगा एंड देन ए के जगह पे कितना रखूँगा 1 एंड देन बराबर 1। ठीक है जी, तो तिरछा तिरछे गुना कर लो तो बी बराबर कितना आएगा -1। तो बी का वैल्यू पूछा था ना, चेक कर लो। हाँ जी, तो इसके लिए 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी बराबर -1। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर किंतु विपरीत है, तो अब की बार जो उसने कहा है विपरीत है, क्या है? विपरीत है, और हालांकि बहुपद यही है। चलो तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर से मान लेते हैं कि इसका जो शून्यक है ना वो अल्फा और बीटा ही है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो शून्यक है ना वो अल्फा और बीटा ही है और सेम बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। चलो ठीक है जी, और इसका जो शून्यक है एक दूसरे से विपरीत है। विपरीत का मतलब अगर एक अल्फा है ना तो बीटा तो है ही, बट एक दूसरे विपरीत का मतलब है कि एक साइड माइनस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि इसको लाओगे तो प्लस हो जाएगा तो बराबर 0, यानी कि अब की बार अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। ठीक है, चलो तो यहाँ से नोट कर लो, ए बराबर कितना 1 ही, बी बराबर ए एंड देन सी बराबर कितना माइनस का बी। चूँकि अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये माइनस बी बटा ए के इक्वल है, और अल्फा प्लस बीटा को जो है हम क्या ही लिख सकते हैं बराबर 0 है ना। चलो, और माइनस बी, तो बी के जगह पे कितना ए एंड देन ए के जगह पे कितना तो 1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ए बराबर कितना आएगा 0 आएगा ना। चलो, तो 29 का जो ए बराबर होगा वो क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो कमेंट में करो 29 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलो 30 नंबर में क्या ही कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन प्लस 5 बराबर 0, यही लिखा हुआ ना कि मूल अल्फा और बीटा है, इसका दो मूल है अल्फा एंड बीटा। तो उसने पूछा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है जी, तो माइनस और बी के जगह पे कितना है चेक कर लो, -2 है, चेक करो एंड देन ए, तो ए के जगह पे कितना है 1 विच इज़ कितना 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है कितना है तो 2 है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा 30 का 2। चलो ठीक है, तो बस अभी जो है बस इतना तक ही सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पॉलिनोमियल्स का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस है वो भी खत्म हो गया है, ऐसी बात नहीं है। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उसका भी जो है सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी के लिए जो है बस इतना ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो भी यहाँ पे चीज़ें बताया गया होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।